हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी जनरल हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये जो पेपर है ये यूपीपीसीएल एआरओ का 2018 का पेपर है। ये पूरा पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने आने वाले एग्जाम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इनमें जो क्वेश्चन है एटलीस्ट वो ऐसे होने चाहिए जो आपको एकदम, अगर वो रिपीट हो जाए तो आपको पूरा का पूरा सही हो। जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए वो सही हो। तो और इसके अलावा आपको और भी कई इस प्रकार के अगर पेपर सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर मिल जाते हैं प्रीवियस पेपर के, जरूर उनको प्रैक्टिस करें क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा पारदर्शक। सिंपल सा है। आउ प्रत्यय वाला शब्द है टिकाऊ। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि एआरओ के पेपर में कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सरल थे। तीसरा क्वेश्चन है, उसने रमेश का कुत्ता खरीदा। मिश्र वाक्य में बदलने से होगा उसने एक कुत्ता खरीदा जो रमेश का था। ये इसका सही आंसर है। जो ग्रीन टिक है वो सही आंसर है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विबोध क्या है। विबोध सही ऑप्शन है 4। स्वप्नावस्था के जागृत हो जाने की मानसिक अवस्था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ऑप्शन 4 है, स्वप्नावस्था के जागृत हो जाने की मानसिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है तो है ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोहा छंद के विषम चरणों में और सम चरणों में कितनी मात्राएं हैं तो यह 13, 11। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है तो यह चौपाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वाक्य छाटिए तो इसमें शुद्ध वाक्य है दोपहरी धूप कड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। इसमें कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। ये मानो यूज हुआ इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा छंद 6 पंक्तियों का है तो ये कुंडलिया। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 24। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम द्वारा किया गया विलाप किस रस का उदाहरण है, यह करुण रस का उदाहरण। ठीक ठीक में किसकी द्विरुक्ति हुई है, यह तीसरा विशेषण। कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो कितना या कॉमा इतना। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं यहाँ पे वीडियो ऊपर आई बटन है वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन उसमें नहीं आया है लास्ट पेपर में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, बट जरूरी नहीं कि नहीं आएगा, हो सकता है आ भी सकता है। इसलिए जो भी आपको मिल रहा हो उसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। किस छंद के विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, सोरठा। जो विशेष रूप से अभिमुख्यन आते जाते हैं वे कहलाते हैं व्याभिचारी। कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल में है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। वर्षा होती तो उपज अच्छी होती, तो यहाँ पे एक काल के बारे में पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संदेह अलंकार की परिभाषा है जहां वस्तु के संबंध में संदेह और अनिश्चय बना रहे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सपने सुनहले मन भाए, यह किस अलंकार का उदाहरण है, ये वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, असित का विलोम है सित। किन वर्णों तक के पद रखने वाले वर्णिक छंद साधारण होते हैं, तो 1 से 26 तक। क्वेश्चन नंबर 22, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 23, बासो उछलना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुशी या बहुत खुश होना। तो आप
क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिए और जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जो प्रीवियस का पेपर का मैंने वीडियो डाला था वो भी ध्यान से देखिएगा। दोनों के ही क्वेश्चन जितने रिपीट हो या जो जो टॉपिक मिलता जा रहा हो उसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, इसके लिए थोड़ा मेहनत करिएगा। क्वेश्चन 24 है, कवित्व में कितने वर्ण होते हैं? तो 31 होते हैं। पिताजी काशी गए, यहाँ काशी का कारक है अधिकरण कारक। अहंकार का संधि विच्छेद है अहम धनकार। हास्य रस का संचारी भाव है चपलता। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है काम करके पछताना। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्म कारक में साहचर्य दिखाने के लिए के साथ प्रयुक्त है वाक्य है राम ने पुस्तक के साथ कलम दी। अशुद्ध वाक्य है क्वेश्चन नंबर 30 है, कुछ पुस्तकों का ढेर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 31, कुंडलियां में कितनी मात्राएं होती हैं? आंसर 4 है इसका। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। 32वां, किस शब्द का बहुवचन रूप ए लगाकर होगा? तो दूसरा है स्थापना, स्थापनाएं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो यह खुराक। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? यह है चाव। बैलगाड़ी के लिए पर्यायवाची शब्द है शकट। क्वेश्चन नंबर 36 है, गीता ने सीता से कहा मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। उचित विराम चिन्हों से वाक्य सही होगा। तो ऑप्शन 3 सही है। गीता ने सीता से कहा कॉमा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को कहते हैं उपमा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। औरतों के दाढ़ी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40 है, मूर्धन स्पर्श सघोष नासिक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यह अड़ा। इसमें अड़ा में ये मूर्धन में भी मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक अल्प प्राण ये सारी चीजें इसमें है। अड़ा में गुण जो है इसके, इसलिए यहाँ पे अड़ा होगा। कौन सा छंद दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरुओं के योग से बनता है? इंद्र वज्रा। इस पेपर में आपको बता दूं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उस पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप जितना थोड़ा हाई लेवल का तैयार करके जाएंगे, तो अगर आपका लो लेवल का आता है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उदय। क्वेश्चन नंबर 43 है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रम्भ श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 44 है, मत गयंद छंद कितने बगड़ और कितने गुरुओं के योग से बनता है? 7 बगड़ और 2 गुरु। देखिए इस टाइप के लेवल का क्वेश्चन तो उसमें बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये पेपर इसलिए सॉल्व कराया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है ताकि इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत काम आ सकती है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय या जितना भी जैसे ये वियोग श्रृंगार है, ये सब चीजें आपको आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है जैसे मत गयंद छंद कितने बगड़ कितने गुरुओं के योग से बनता है, ये चांसेस थोड़े कम है इसके आने के, क्योंकि ये इसका लेवल थोड़ा उस लेवल से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वो क्लर्क लेवल का पेपर है और ये सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नाराज में कौन सा उपसर्ग है? ना। अव्ययी भाव समास कौन है? बेखटक। ये सब आपका एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी काम आ जाएगा। समास पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रति उपसर्ग वाला सही शब्द है प्रतिवाद। किसके उच्चारण वर्ड्स की सहायता से ली जाती है? सा।
क्वेश्चन 49 है, जहां उक्त चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो वहां होता है शब्दालंकार। क्वेश्चन नंबर 50 है, 28 मात्राओं का छंद है हरिगीत का। क्वेश्चन 51 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस शब्द के साथ आत लगाकर बहुवचन होगा? तो ख्यालात, तो ख्याल। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? तो अंग। क्वेश्चन ऑप्शन दूसरा सही है। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहां होता है चौथा, ऑप्शन चौथा, प्रतीप अलंकार। मैंने 2 पुस्तक लिखा है, शुद्ध कीजिए। मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है देखिए, और भी इससे पहले आए हैं 2-3-4 क्वेश्चन, वो सब का जो लेवल है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आ सकता है। वीर और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? वीर का स्थायी भाव है उत्साह और विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है अयोग्य। ये नत्र नहीं है, ने होगा, क्योंकि ना और इया, क्योंकि इसमें ही अयोग्य आ आता है आगे। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिता सुकुचानी। तो कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति। कौन सा भाव स्थायी भावों का सहायक है? संचारी भाव। सही कर्मवाच्य वाक्य छाटिए। पिताजी से खाया नहीं जाता, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो द्विकर्मक क्रिया है। पुरोहित का संधि विच्छेद है पुरः तनहित। टंकार ही निर्घोष था, शरवृष्टि ही जलवृष्टि थी। यहाँ निर्घोष और जलवृष्टि क्या है? तो उपमान है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यह किस अलंकार का उदाहरण है? ये रूपक का उदाहरण है। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, यह किस अलंकार का उदाहरण है? अनन्वय। कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। तत्पुरुष का एक भेद है मध्य पद लोपी। मध्य पद लोपी, ये तत्पुरुष का एक भेद है, सही ऑप्शन थर्ड है। गूंगे का गुड़ खट्टा न मीठा, इस कहावत का अर्थ क्या है? असलियत का पता न चलना। वृत्तानुप्रास है जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। लुंठित ध्वनि है र। तो ये आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिंदी सेक्शन के। आई होप इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा इनका लेवल हाई है, तो आप उन पे ध्यान कम दे करके, बाकी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए सही लगे वो आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बार बार इसका रिवीजन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।